आप सभी से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले राजीव रंजन, कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ, स्वाभाविक आपने देखी होंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार आप फिर से जरा इन तस्वीरों को देखें। अगर आप मुमकिन हो तो ये तस्वीरें देखिएगा। ये आग की उठती हुई लपटें, ये धुआं, ये भागते पुलिस वाले, ये दबंग अपराधी, ये कहां की तस्वीर है सर? राजीव रंजन जी, हाँ आप बताइए ना। ये तस्वीर कहाँ की है सर? आप बताइए ना, आप पूरा आप शुरू कीजिए ना, फिर हमसे हर सवाल पर जवाब लीजिएगा। आप जब पहले आप मुझे एक सेकेंड राजीव रंजन जी, आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि आग बंद किए हुए हैं? दिख रही है वहां पे आपको तस्वीर या नहीं? टीवी है, स्क्रीन आपने देखी है ऐसी तस्वीरें जो बिहार में हो रहा है? देखा है कि नहीं देखा सर? मुझे जानकारी है, आप आगे बताइए ना। सर आप सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, आप तो ऐसे नाराजगी लेकर बैठे हुए हैं। मैं दे रहा हूँ कि मैं मॉनिटर नहीं देख रहा हूँ, आप बताइए। ठीक है सर, जलती हुई गाड़ियां हैं। अब अगर आप नहीं देख पा रहे तो मैं शब्दों में एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। जलती हुई गाड़ियां हैं सर, भागते हुए पुलिस है सर, दबंग वहां 100 राउंड करीब करीब गोलियां चला रहे हैं। तो ये घटना बिहार की है सर। बिहार पूरा 2 दिन से लगातार जल रहा है। किसकी जिम्मेदारी बनती है इस जलते हुए बिहार को शांत कराने की? मुझे जवाब देना है सर। ये तो अब आपके ऊपर है। पूरे हो गए? हाँ, नहीं, अब मैं आपको कुछ एनसीआरबी के रिपोर्ट के बाद के जो कुछ हेडलाइंस उस पर बेस्ड है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इंडिया रिकॉर्ड्स 29,272 मर्डर्स इन 2021, यूपी टॉप्स द लिस्ट। मैं नहीं देखता हूं कि कभी कानून व्यवस्था की इस भयावह असफलता के लिए योगी सरकार पर कोई स्टूडियो में बहस हो रही, और 3,717 मौतें, उसके बाद कोई चर्चा नहीं। केवल ग्रोथ स्टोरी पर हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं। बिहार को अगर आप देखेंगी तो देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, अपराध से जुड़े हुए क्षेत्र, जहां महिलाओं के उत्पीड़न के मामले हो, रेप्स के मामले हो, या जो दहेज से जुड़े मामले हो, उसमें देश के दूसरे राज्यों से बिहार बेहतर है, या किसी की किसी भी महिला की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिशों के आरोप में जो दर्ज मामले हैं, बिहार उसमें 23वें नंबर पर। ये एनसीआरबी के रिपोर्ट है। देखिए, आज फार्म सेक्टर में महाराष्ट्र टॉप कर रहा है जहां आत्महत्याएं हो रही। सर मुझे एक चीज समझाइए राजीव रंजन जी। नहीं, मैं चाहती हूँ आपसे काउंटर सवाल पर पूछूंगी। आपने सबकी कमीज आपने गंदी कर ली, आपकी कमीज साफ हो गई सर? क्या सबकी कमीज आपने गंदी अगर कर ली तो आपकी कमीज साफ हो गई सर? नहीं 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 नहीं, नहीं। कमीज तो इस देश में उन्हीं की साफ है जो एनडीए के साथ, बाकी सबकी गंदी है, और उन्हीं पर चर्चा हो सकती है। आपका सोडियल डेथ सर देखिए, अगर आप टीवी पर बैठकर, वो चैनल हमारा नहीं तब देखते हैं, आप उस समय ही केवल चश्मा लगाकर अगर चैनल देखने बैठते हैं जब बिहार की खबर चल रही हो। सर यूपी में चर्चा होगी तो ऑब्वियसली आपको प्रवक्ता के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा। सर एक सेकेंड, आप ऐसे नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ उत्तर प्रदेश में अगर चर्चा होगी तो आप नहीं होंगे। आप बिहार पर, आप सरकार चला रहे हैं सर। आपसे ना पूछूं मैं सवाल? नहीं बनती आपकी जिम्मेदारी? अब मैं ना पूछूं मैं सवाल? बता दीजिए, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। पहले मैंने जो सवाल खड़े किए, और मुझे कुछ आर्काइव के कुछ अगर स्नैप्स अगर आप भिजवा पाइए, मैं तो शो खत्म होने के बाद आपको भिजवा दूंगी, तब आप शायद देख पाएंगे कि कहीं भी क्राइम हो। सर आप लोग एक नए चश्मे के साथ बैठते हैं आजकल टीवी चैनल पे। अपने आप को साफ रखना है तो सबसे पहले तो मीडिया पर सवाल उठा दीजिए। दूसरा काम ये कीजिए कि और राज्यों से तुलना कर दीजिए। सर आप दूसरे राज्य से तुलना कर रहे हैं, सब जगह क्राइम हो रहा है, मैं मान रही हूं। तो बिहार में ये जो 2 दिन से बिहार सुलग रहा है, इसको भूल जाए, है ना, और दूसरी जगह जाकर देखें। और वो बोले नहीं आप राजस्थान देखिए, वो बोले नहीं आप पंजाब देखिए। सर हम लोग मतलब सब इधर उधर देखिए, राजनेताओं से सवाल ना पूछा जाए। केवल आप वही देखिए जहां एनडीए की सरकार नहीं है, बस आप वहां देखिए जहां नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव नहीं। सर अगर आरोप प्रत्यारोप खत्म हो गए हों तो आज की घटना पर 2 दिन से बिहार सुलग रहा है सर, इस पर बोलिएगा कुछ, कि जिम्मेदारी से भागते ही रहेंगे सर? मैंने अंकिता भंडारी की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां नहीं गया, किसी ने माफी नहीं मांगी, आज तक के स्टूडियो में इस पर चर्चा नहीं हुई।
उन्नाव की घटना में भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम राजीव दूसरे जी, दलों ने 2 किया। दिन से बिहार सुन सुलग रहा लीजिए, है। आज इस पर बिल्किस- सर आपको आने से बिल्किस- पहले सब्जेक्ट बिल्किस बताया गया बानो था। के- बिल्किस अंकिता बानो भंडारी को- पर हमने बहुत डिबेट बिल्किस की है, बानो आपने के नहीं रेप के देखी। मामले आप में विषय भटका रहे हैं सर, जितने आप विषय लोग भटका रहे हैं और ये गिरफ्तार मजबूरी मैं थे, समझ रही हूँ सर, वो क्योंकि सजा बिहार की जो याफ्ता स्थिति थे, है ना सर, उसमें उनकी मुश्किल केवल है जवाब रिहाई देना, नहीं हुई। इसलिए इसी तरीके से शायद जी। बचने की आप कोशिश करें। ठीक है राजीव रंजन जी, आप थोड़ा सा और अपना थोड़ा शांत रखिए, थोड़ा सा आराम से, फिर मैं आऊंगी और सवालों के साथ, आप आराम से। जी। और इस बार मैं इस उम्मीद के आइए। साथ सर आऊंगी कि आप आज की जो घटना है उस पर बात केवल करें। बिल्किस बानो पर बोलते हुए चली जाइए। सर, क्या केवल- निंदा कर- आप जिम्मेदारी लेंगे, आप सरकार की बताइए निंदा मुझे, करेंगे आप आप। ये जिम्मेदारी या लेंगे गौरव कि हटिया कानून करेंगे। व्यवस्था खराब हो चुकी है बिहार में, बची ही नहीं है, बिल्कुल पुलिस खराब वाले नहीं है। भाग रहे हैं। इक्की दुक्की घटनाओं के मजबूरी ये कारण- हो गई है कि इक्की पुलिस दुक्की वाले अब घटनाओं जाते के हैं, कारण- अपराधियों के हाथ में पुलिस वालों से ज्यादा हथियार हैं, डर के भागना केवल- पड़ रहा है सर उन्हें। सुनिए ना, वो फिर से फोर्स आप- लेकर पहुंच रहे हैं। आप हमारा- ये कहिए वहां कानून सुनिए। व्यवस्था लचर है, आप मान अब रहे सवालों हैं। का जवाब सुन लीजिए, सवालों का जवाब सुन लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़ों में सर नहीं हत्या से लेकर आरबी में डकैती जाना से है, मैं आपसे बहुत सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, आप लेंगे जिम्मेदारी? मैं आपको सरकार में वही आप बता है या रहा नहीं हूं। है? आप लेंगे इसकी हमारा जिम्मेदारी? जवाब आपकी किसकी तरह नहीं जिम्मेदारी हो है? सकता। आज बिहार सुलग रहा है सर। मैं दूं आपको आंकड़े, मैं सारे आंकड़े देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए जरा। नई सरकार बनने के बाद सर 13 सितंबर 2022 बेगूसराय में 1 घंटे तक 25 किलोमीटर तक अंधाधुंध फायरिंग होती रही, एक शख्स की मौत चली गई। 12 सितंबर 2022 को पटना में एक व्यक्ति की गोली से उसकी मृत्यु हो जाती है। अगस्त 23 में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग की हत्या हो जाती है। 18 अगस्त को एक फौजी को गोली लग जाती है। 17 अगस्त को एक छात्रा को गोली मार दी जाती है। 16 अगस्त को डॉक्टर को गोली से भून दिया जाता है। 20 अगस्त को चंपारण में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो जाती है। 11 फरवरी को आप किसको बचाइएगा, जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या हो जाती है। सर अब जवाब सुन लीजिए। सर बिहार देश पर का कोई बोलिएगा, ऐसा- मुझे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बिहार की बात करनी, राजस्थान, पंजाब और अलग आप राज्यों मुझे पर बात डिक्टेट नहीं करा करनी। सकती हैं। अर्पिता आर्या जी, आप मुझे डिक्टेट नहीं करा सकती हैं। आप अपने बाकी होस्ट से पता कर लीजिएगा। मैं शोज काफी बहुत ही अनुशासन के साथ करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं उसी अनुशासन के साथ मैं आपको जवाब दूंगा, और धैर्य से सुनिएगा। सबसे बड़े पैमाने के तौर पर देश में अपराध, कानून व्यवस्था और अपराध के अलग अलग प्रकार का जो मानक पैमाना है, वो भी मानता है कि प्रति लाख व्यक्ति के आधार पर यह निर्धारण कर पाना कि कौन सा राज्य ज्यादा अपराध से पीड़ित है, कौन सा राज्य कम पीड़ित है, ये उनके लिए भी निर्धारण करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए बड़े राज्यों में आपराधिक घटनाएं ज्यादा दिखती हैं, छोटे राज्यों में चूंकि उनकी आबादी कम होती है वहां कम दिखती है। इसके बावजूद जो अपराध के पैमाने हैं, उन पैमानों पर बिहार देश के कई राज्यों से, भारतीय जनता पार्टी के शासन के अनेक राज्यों से बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अगर कोई घटना घटी है तो आपने अभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को सुना, उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी है राज्य पुलिस की, इसके तह तक जाएंगे, जिम्मेदार लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, कठोरतम सजा मिलेगी। और ये जो फेरिस्त है आपकी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, मैं ये कहूंगा किसी राज्य का समग्र मूल्यांकन किसी गठबंधन से करने से ही पता चल जाता है कि किसी दल विशेष या गठबंधन विशेष को अगर आप निशाने पर लेते, किसी राज्य को अगर लेंगे तो एक वर्ष का पैमाना होगा, और उस वर्ष के पैमाने के आधार पर बिहार ने देश के ज्यादातर जो बड़ी आबादी के राज्य हैं, कानून व्यवस्था के बेहतर मानक स्थापित किए हैं। ठीक है।